हेलो फ्रेंड्स, मैं पुनीत कुमार मौर्य फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल PKSD92 में। आज फिर हम आपके सामने एक नई एनर्जी के साथ लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ का पार्ट 2 यानी प्रश्नावली 3.2 पर बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले आपको हम प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 पर। इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना है और उसको हल करना है। तो कहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। क्या कहा दोस्तों कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो क्या कह रहा है उसके बाद, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या तो मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y। देखिए दोस्तों, पहले इसमें कहा था लड़कियों की संख्या, उसके बाद हम क्या मान लिए, लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या बाद में लड़कों की संख्या क्या मान लिए हैं, हम y मान लिए हैं। इसके बाद कहा है प्रथम शर्त, यानी इसका पहला शर्त कहा है, क्या कहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहला पॉइंट हमारा यही बन जाता है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाकर टोटल कितना दिया हुआ है, 10 दिया है। टोटल कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। पहला समीकरण हमारा यही बन जाएगा कि x + y बराबर 10। ये क्या हो जाएगा, पहला समीकरण। क्यों कहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित के पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया था, और तो लड़कों लड़कियों की संख्या मिला कितना था, 10। लड़कियों की संख्या कितना माने थे, x, और प्लस लड़कों की संख्या क्या माने थे, y। तो बराबर क्या हो गया, 10। x + y बराबर 10। ये हो गया मेरा पहला समीकरण। उसके बाद दूसरा शर्त क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या कहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। इसका दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे x बराबर y, यानी लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या। तो कहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो क्या करेंगे, हम y में क्या करेंगे, +4 करेंगे। y का मतलब लड़कों की संख्या, इसमें क्या करेंगे, 4 अधिक करेंगे, तब जाके क्या होगा, बराबर होगा। कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो क्या करेंगे, x बराबर y + 4। अब इसको हम दूसरा समीकरण बनाएंगे, क्या हो जाएगा, ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर +4 ही रहेगा। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, क्या दोस्तों, हल करने पर समीकरण 1 मेरा क्या है, x + y बराबर क्या है, 10। x + y बराबर 10, और दूसरा समीकरण है x - y बराबर 4। अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए, जब विपरीत चिन्ह है तो जोड़ा जाता है, अगर चिन्ह समान होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। देखिए प्लस और माइनस है तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, और x क्या हो जाएगा, 2x, और 10 और 4 14। क्या आ गया दोस्तों, 2x बराबर कितना आया है, 14। हमें x का मान ज्ञात करना है, x को इधर ही रखते हैं, और 14 ये इधर गुणा के रूप में है। आप 75 का रूल पढ़े हुए हैं, अगर इस साइड गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग के रूप में होगा। तो x बराबर ये कट जाएगा, कितना आएगा, 7 आएगा।
यानी x का मान कितना आया, 7 आया। हमें y का मान निकालना है। हम इसी x का मान उठाकर चाहे समीकरण 1 में रख दें और चाहे 2 में रख देंगे, हमें y का मान मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, समीकरण x का मान, समीकरण हम 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर x का मान, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। हमें x का मान पता है, यानी निकाले हैं, कितना आया है, 7। हमें y का मान निकालना है, तो x के स्थान क्या रखेंगे, 7 और प्लस y बराबर 10। x के स्थान पर 7 रखे हैं, प्लस y का मान निकालना है और बराबर 10 है तो 10 लिख दिए हैं। तो क्या करना है, y का मान निकालना है, y यहीं रखिए और बराबर 10। और 7 इस साइड प्लस है और इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या है, प्लस में है, उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, y बराबर 10 में से 7 घटाएंगे 3 आएगा। 10 में से 7 घटाएंगे 3 आएगा। x का मान 7 आया और y का मान कितना आया, 3 आया। अर्थात दोस्तों हम क्या माने थे कि लड़कियों की संख्या कितना माने थे, x माने थे। लड़कियों की संख्या कितना माने थे, x माने थे, और लड़कों की संख्या क्या माने थे, y माने थे। तो x का मान कितना आया, x का मान कितना आया, 7 आया, और y यानी लड़कों की संख्या कितना आया, बराबर 3 आया। देखिए कहा था लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या कितना है, 4 है, यानी 4 अधिक है। देखिए लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। यही कहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए 4 अधिक है, ये 3 है तो ये 7 है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको पहला क्वेश्चन आ गया समझ में। दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, और 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या दिया है दोस्तों कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य दिया है 50 रुपये, और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य दिया है 46 रुपये। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा, वही क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या होगा। तो हम मानते हैं कि माना पेंसिल का मूल्य बराबर x और कलम का मूल्य y। कि हमें दिया है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। हम क्या मान लेते हैं कि हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक कलम का मूल्य y रुपये है। हमें ज्ञात करना है। एक बार बता दें दोस्तों कि जब भी आप गणित की दुनिया में बात करेंगे तो क्या होगा, हमें कोई भी चीज़ अगर नहीं दिया है तो मानना पड़ता है। ठीक, तो आइए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। कि दिया है कि 5 पेंसिल, इसका पहला शर्त क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। 5 पेंसिल तो और एक पेंसिल का कितने माने हैं हम, x, 5x, तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो प्लस 7 और कितना माने हैं हम, कलम का मूल्य y, बराबर इसका टोटल कितना रुपए है, 50 रुपये है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपये है। दोनों का मूल्य अगर हम जोड़ेंगे तो 50 रुपये आना चाहिए। तो क्या है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो 5x प्लस 7y बराबर 50। ये मेरा बन गया क्या, पहला समीकरण। उसके बाद द्वितीय शर्त क्या कहता है, इसका दूसरा शर्त क्या कहता है कि जबकि 7 पेंसिल का मतलब 7x और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। 5 कलम यानी 5y बराबर क्या हो जाएगा, 46 रुपये। टोटल कितना दिया है, 46 रुपये। ये मेरा बन गया दूसरा समीकरण। क्या हो गया दोस्तों,
दूसरा समीकरण। क्या हो कि कहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 46 रुपए है। कुल मूल्य यानी टोटल कितना है, 46 रुपए है। तो 7x प्लस 5y बराबर 46 रुपए। तो हमारा कितना हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं कि मान निकालते हैं कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों जिस तरीके से हम पहले क्वेश्चन में इसको हल किए थे, ठीक उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो आइए हल करते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। और समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर 46। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारा पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। दोस्तों पहले और दूसरा समीकरण को हमें हल करना है। इसमें हमें देखिए एक को काटना है, तो क्या करेंगे कि ये ऐसे अगर हम घटाएंगे तो कटेगा नहीं। क्या करते हैं, दोनों समीकरण में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, किस संख्या का गुणा करना है उसका हम ट्रिक बताएंगे। क्या करेंगे, अगर हमें x वाले पक्ष को बराबर करना है, क्या करेंगे, x वाले पक्ष को बराबर करना है, क्या करेंगे, जो नीचे दिया हुआ है a2 का मान, इसका हम ऊपर गुणा कर देंगे और जो a1 का मान दिया है उसका हम नीचे गुणा कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हम समीकरण 1 में 7 से गुणा कर रहे हैं और समीकरण 2 में 5 से गुणा कर रहे हैं। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 बचे 35x प्लस और 7 गुणा जब इस 7 में होगा 49y बराबर क्या हो जाएगा, 7 बचे 35 यानी 350। उसके बाद दूसरे समीकरण में गुणा करेंगे, 5 सते 35x प्लस 5 बचे 25y बराबर 5 का गुणा 46 में करेंगे तो 5 छंग 30 हासिल 3 और 5 चौक 20 20 3 23 230 होगा। तो क्या करें, हमारे पास ये समीकरण जो बन के आया इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको समीकरण 4। अब इसी दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा x वाला पद बराबर हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। माइनस घटाने के लिए चिन्ह परिवर्तन होता है, अगर प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा। इसके सामने प्लस का चिन्ह था तो यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया। अब क्या करते हैं, इसको आगे देखते हैं। देखिए प्लस माइनस ये सेम है तो क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। देखिए दोस्तों जब चिन्ह परिवर्तन हमने कर दिया है तो इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। अब इसका चिन्ह ये होगा और इसका चिन्ह ये होगा। क्या करेंगे, 49 में 25 घटाएंगे तो क्या होगा, 9 में 5 गए 4 और 4 में 2 गए 2 y बराबर 350 में से 230 को घटाना है, 0 में 0 गए 0 और 5 में 3 गया 2 और 3 में 2 गए 1। क्या आ गया, 24y बराबर 120। 24y बराबर 120। तो क्या है, हमें y का मान निकालना है। तो क्या होगा, 120 और इधर गुणा के रूप में आए, इधर होगा भाग के रूप में आएगा। तो काट देंगे, कितना आएगा, y बराबर 24 पंचे 120। y का मान कितना आया, 5 आया है। अब इसी y का मान उठाकर हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमें x का मान मिल जाएगा। क्या करते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है दोस्तों, 7x प्लस 5y बराबर 46। समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46। यह y का मान हमें मिला है। क्या करेंगे, 7x ऐसे ही है प्लस 5, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो गुणे y का मान कितना आया है, 5 बराबर 46। सॉल्व करते हैं, 7x
प्लस 5 पचे 25, 5 पचे 25 बराबर 46। हमें यक्स का मान ज्ञात करना है, तो देखिए 7x बराबर 46 और प्लस है उधर जाएगा माइनस। यक्स का मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, यक्स को इधर ही रखिए, 46 में से 25 घटाएंगे, 6 में से 5 गए 1 और 4 में से 2 गए 2, 6 में से 5 गए 1 और 4 में से 2 गए 2, 7 इधर गुणा में था इधर आएगा भाग के रूप में होगा तो कट जाएगा। यक्स का मान कितना आएगा, 3 आएगा। यक्स का मान 3 आया और वाई का मान 5 आया। तो हमने दोस्तों क्या माना था कि पेंसिल का मूल्य क्या यक्स, यानी यक्स का मान आ गया, यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा 3 रुपए। और हमने माना था कलम का मूल्य वाई, वाई का मान कितना आया है 5, यानी एक कलम का मूल्य क्या होगा 5 रुपए होगा। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और एक कलम का मूल्य 5 रुपए होगा।